अगर मैं बोलूं ये शर्ट पीला है तो भरोसा रखो शर्ट पीला है। तो भाई मूवी के एंड में ब्लास्ट करने वाला आदमी कौन था, मूवी में वेयरहॉउस वाला सीन क्यों नहीं दिखाया गया, और इस बम ब्लास्ट में कौन कौन मारा जाने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट भौर सिंह शेखावत का क्या हुआ, क्या वो मर गया या बच गया। तो भाई मूवी भले खत्म हो चुकी है बट अभी भी सबको मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं जिसे मैं इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो भाई अगर आप कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले इस आदमी की बात करते हैं जिसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस भौर सिंह शेखावत समझ रही है, वो भी जले हाथ को देखकर, क्योंकि मूवी में लास्ट में भौर सिंह शेखावत इस ब्लास्ट में ही दिखा था, और इसी की वजह से सबको ऐसा लग रहा है कि आदमी भौर सिंह शेखावत है। बट मैं इनकी सारी गलतफहमी दूर करने आया हूँ, क्योंकि इस चीज में ऐसे कुछ डिटेल्स हैं जो सब कुछ क्लियर कर देने वाला है कि आदमी भौर सिंह शेखावत नहीं है। सबसे पहले इसके सर को नोटिस करें तो इसके बाल क्लियर देख सकते हैं जो हवा में फ्लो भी कर रहे हैं, और मूवी के स्टार्टिंग से एंड तक भौर सिंह शेखावत को हमने टकला ही देखा है, जिसका मतलब क्लियर है कि ये आदमी भौर सिंह शेखावत नहीं है। तो फिर ये आदमी कौन है और इसे पुष्पा को टारगेट क्यों किया, ये हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। और अब अगली डिटेल की बात करें कि आखिर लोडेसा जैन में वेयरहॉउस वाला सीन क्यों नहीं दिखाया गया, तो इससे जुड़ी मेरी कुछ स्टोरीज है, जैसे कि हो सकता है कि बम ब्लास्ट के बाद पुष्पा की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी हो और प्रताप रेड्डी ने पुष्पा को पकड़ भी लिया, इसके बाद पुष्पा त्रिवेदी जेल से फरार होकर जंगल पहुंच जाए और इसी के बीच उसे 8 गोली भी लगी हो। इसके बाद जैसे कि पुष्पा के पार्ट 3 का नाम है पुष्पा दी रैम्पेज, मतलब जैसे फर्स्ट पार्ट में पुष्पा को राइज होते हुए दिखाया गया था, फिर उसके सेकंड पार्ट में पुष्पा का रूल चला था और अब पूरी फैमिली को खो देने के बाद नरसंहार करने वाला है। और जैसे कि उसकी वाइफ श्रीवल्ली पेट से थी तो उसको पुष्पा का गुस्सा कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसके बाद पुष्पा सबको रप्पा रप्पा काटेगा। और अब डिटेल की बात कर लेते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिरकार भौर सिंह शेखावत के साथ क्या हुआ। तो जैसा कि हमने मूवी देखा था कि उसने चंदन की जगह सेंड्रा को पकड़ लिया था, और अगर ये बात मीडिया को पता चल जाती तो उसकी काफी ज्यादा बदनामी हो जाती। और हमने स्टार्टिंग से अभी तक देखा है कि भौर सिंह शेखावत को अपनी सेल्फ से काफी ज्यादा पसंद है, इसकी वजह से उसने पुष्पा तक को भी अपने फर्स्ट पार्ट में झुका दिया। तो हो सकता है कि उसी सेल्फ को बचाने के लिए सबके सामने ब्लास्ट वाला नाटक किया हो, कि हम देख सकते हैं कि उसने सभी सेंटर पे पेट्रोल डालने के बाद आग लगा दी थी, बट ये भी देख सकते हैं कि आग लगाने के बाद वो खुद भी लंगड़ते हुए बाहर जा रहा है, जिसका मतलब ये क्लियर है कि भौर सिंह शेखावत मरा नहीं है बल्कि बच गया, जो भी थर्ड पार्ट में दिखे। क्योंकि ये तो हमने देखा है कि पुष्पा के सेकंड पार्ट में भौर सिंह शेखावत को एक जोकर ही बना दिया था, जहाँ इसके फर्स्ट पार्ट में गाड़ी में कंफर्टेबल ना होने की वजह से 2 आदमी को यूं ही मार देता, और इसके सेकंड पार्ट में बिल्कुल भी नहीं था। बस शायद से इसके मेकर इसके थर्ड पार्ट में इस कैरेक्टर को फुल पोटेंशियल दे। और इस शॉट को भी देखो, ये पूरा सीन हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिला था, जो क्लियर करता है कि ब्लास्ट में भौर सिंह शेखावत बच जाएगा, और इसके थर्ड पार्ट में इसकी एंट्री कुछ ऐसे होने वाली है। अरे दीवानो मुझे पहचानो। तो भाई अब फाइनली ये बात कर लेते कि आदमी कौन था। तो इस सीन में सिंधु पुष्पा से बोल रहा होता है कि प्रताप रेड्डी सिर्फ माइनिंग करके इतना बड़ा आदमी नहीं बना, बल्कि उसी माइनिंग में काफी सारे लाखों पे चढ़कर इस पोजीशन में पहुंचा है, जो क्लियर करता है कि प्रताप रेड्डी का पास हमें इसके सेकंड पार्ट में देखने को मिल सकता है। और 101% चांस ये भी है कि स्कल वाले सिंडिकेट का कनेक्शन इसके साथ होने वाला है, क्योंकि एंड में हमने देखा था कि प्रताप रेड्डी किसका इंतजार कर रहा होता है, और ये भी बोल रहा होता है कि सब आ गए बट वो नहीं है। तो हो सकता है कि प्रताप रेड्डी इसी आदमी की बात कर रहा हो, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि विजय देवरकोंडा होने वाला है। जी हाँ, विजय देवरकोंडा पार्ट 3 के मेन विलन होने वाले हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये पोस्ट है। तो इस पोस्ट को आप अच्छे से पढ़ो, आप सब क्लियर हो जाओगे। और इसने पुष्पा पे अटैक इसलिए क्या हुआ क्योंकि इस सीन में प्रताप रेड्डी सिंधप्पा से बोल रहा होता है कि फुग्गा हमारी फैमिली का इकलौता वारिस है, जिसे पुष्पा ने बहुत ही बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद प्रताप रेड्डी भी उसकी पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए विजय देवरकोंडा भेजेगा। तो भाई होप सो आज सबके डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। ये सब तो मेरी थ्योरीज और कुछ डिटेल्स थी, बाकी आपके मन में कुछ नया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।